हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यूजी। इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का और एक पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल के बारे में क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहला वाला, व्हाट इज ए यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है। ओके, यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड, वाई वी सेल स्टडी अबाउट यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, क्या हमको जरूरी, क्या हमको फ़ायदा होगा यूनिट सेल पढ़ने से। ओके, थर्ड थर्ड पार्ट, व्हाट आर इट्स डिफरेंट पैरामीटर्स। उसका जो डिफरेंट वेरिएशन पैरामीटर होता है, उसका एंगल कितना होता है, उसका साइड का लेंथ कितना है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, और फोर्थ वाला, व्हाट आर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, उसके बारे में जानेंगे। प्रिमिटिव क्या होता है या नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। ओके, और लास्ट में क्या जानेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे डिस्कशन अबाउट एससी विशन एफसीसी। एससी का मतलब सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला वाला पार्ट, दैट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है। मान लो आपके घर में जो टाइल लगा है, फ्लोर में जो टाइल लग रहे हैं, ओके, उस टाइल कैसे दिखता है। एक सेम डिजाइन होता है उसका टाइल का डिजाइन। ये है एक प्रकार का टाइल, ये है एक प्रकार का टाइल। उस टाइल को हम वन बाई वन साइड बाई साइड प्लेस करके हमको क्या मिलेगा, हमको एक फ्लोर का डिजाइन मिलेगा। ओके, if we put one tile from different color or different design, if other tile from different color different design, so what will happen, this will look odd. We cannot get a total clear structure of this floor. Okay, exactly in the similar manner unit cell play the same role for the crystal. As the tiles play the role of unit cell and the floor plays the crystal structure similar manner. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। It is the smallest geometric figure, the repetition of which in 3 dimensions will give the actual crystal structure. This is the very fundamental definition. क्या होता है इसमें, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर। रिमेंबर, यूनिट सेल क्या होता है। You know, cell is the very most fundamental part of biology. Every human body, every body part, living organism, cell is the very vital part. So cell is the vital part. Similarly for a crystal structure, unit cell is the most vital part. Unit का मतलब क्या होता है, unit का मतलब one, तो one cell means one design, means one structure, one pattern which exactly represents the same character of the full crystal structure. It is the smallest geometric figure, the repetition of which in 3 dimensions, उसको हम रिपीट करेंगे 3 डायमेंशन में, 3D में, तो क्या मिलेगा हमको, हमको क्रिस्टल का डिजाइन मिलेगा, फुल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, और क्या, इट इज ऑल्सो द फंडामेंटल एलिमेंट्री पैटर्न। फंडामेंटल का मतलब क्या है, फंडामेंटल का मतलब बेसिक होता है। ओके, ये जो हमारा बेसिक पैटर्न होता है जिसको हम रिपीट करके हमको क्या मिलेगा, हमको फुल क्रिस्टल मिलेगा। एंड दैट बेसिक पैटर्न कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स which completely represents all the characters of the crystal. If you want to know the character of a crystal, then we have to study the character of the unit cell, that is the smallest figure. The unit cell exactly represents the same character of the crystal. So there is no need to study about the full crystal. Just we need to study the unit cell that bears the whole character of the crystal. Okay, it is the smallest repeating unit in space lattice. Clear? It is the smallest figure, smallest fundamental figure, which exactly repeats itself, will give the full crystal. To study the crystal, we deal with unit cell rather than whole crystal. We don't need to study the whole crystal. We don't need. बस हमको यूनिट सेल का स्टडी करना चाहिए, उसके बाद हमको क्रिस्टल के बारे में सब कुछ मिल पाएगा। चलिए, उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा एक सेल मैं देखता हूँ सेल एक फिगर में
ये जो क्यूब का जैसा दिखता है वो तो एग्जैक्टली क्यूब नहीं है, वो एक क्यूब का मॉडल होता है। ओके, इसमें क्या होता है, ए जो होता है, ए है हमारा वन एक्सिस, बी हमारा अनदर एक्सिस, सी हमारा अदर एक्सिस, एंड अल्फा बीटा गामा आर द थ्री एंगल्स. What are they called? The A, B, C are called axis of the crystal. They are the axis and alpha, beta, gamma are the interaxial angles. हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल एंगल बोलेंगे. देखो मैं कंसेप्ट को समझाता हूँ. क्या अल्फा, ऑलवेज रिमेंबर अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए. देखो ए बी सी का ऑर्डर होता है, अल्फा बीटा गामा का भी ऑर्डर होता है. तो अल्फा जो एंगल होता है वो बी और सी के बीच में, बीटा जो एंगल होता है वो ए और सी के बीच में, वो थर्ड वाला जो एंगल होता है वो पहला वाला साइड के बीच में, ए और बी के बीच में गामा एंगल. क्लियर? सो दिस इज एग्जैक्टली ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा. these are called exactly the lattice parameters. So what lattice parameters? Lattice parameter basically are the axis of the crystal, length of the crystal axis, and as well as the interaxial angles. These are the basically lattice parameters. Okay, that is the just one unit cell का diagram. Okay, उसके साथ साथ हम और कुछ जानेंगे जो होता है हमारा primitive unit cell. That is primitive unit cell. What is primitive unit cell? प्रिमिटिव सेल मीन्स उसका पहले वाला पॉइंट होता है क्या, जिस यूनिट सेल में ओनली वन एटम होते हैं. दैट मीन्स दैट सेल कंटेन्स ओनली वन एटम, कंटेन्स ओनली वन एटम. एंड सेकेंड क्या होता है, इट कंटेन्स एटम्स एट कॉर्नर ओनली. दैट मीन्स द एटम्स आर एट कॉर्नर्स ओनली और वन एटम कंटेन्स in that cell. That's the primitive. So second part is non-primitive. That is what is non-primitive? It contains more than one atom as well as contains atoms at corner and at other places. That is non-primitive. Non-primitive means the unit cell which contains more than one atom, and also the condition is that it contains atoms at corners as well as at other places. That is non-primitive. If it contains one atom and at corners only, that is primitive unit cell. Clear? और चलिए उसके बारे में एग्जाम्पल के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या क्या प्रिमिटिव क्या क्या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है. देखो ये हमारा पहला वाला सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. आपको पता है क्यूबिक क्या होता है? क्यूबिक का मतलब एक डिज़ाइन होता है, एक क्रिस्टल का डिज़ाइन होता है जिसमें A equal to B equal to C. That means three axes are equal. A, B, C all are equal. Also alpha equal to beta equal to gamma and equal to 90. All are equal to 90. These are the lattice parameters. So lattice parameters are A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma. That is 90 degree. This is the criteria of simple cubic crystal. So what are the design criteria? So in a simple cubic crystal, or that is SC crystal, SC unit cell, the atoms are at corners only. This is one atom, two atom, three atom, four atom, five atom, six atom, seven atom, eight atom. There are 8 corner atoms. So this is known as primitive. I have told you already that if that unit cell contains only one atom or atoms at the corners only, that is a primitive unit cell. So in this figure it contains atoms at corners only, that is also primitive. So it should contain one atom, but in the figure it's quite surprising that there are 8 atoms. I have numbered them. There are 1 2 3 4 5 7 8. There are 8 atoms. So how it became one atom per unit cell? Remember, if we put many crystals, many unit cells side by side,
Then suppose take this atom. How many unit cell can touch to that atom? Exactly. It can touch 8 such unit cells for this unit cell. Okay, it can touch 8 unit cells exactly. How? There are 4 unit cells. This is exactly 1, this is 2, this is 3, this is 4. This is in 2 dimension. In 2 dimension it is 4, but in 3 dimension it will be 8, because in the lower part there are 4, and in the upper part also there are 4 atoms. As you put bricks while designing a building, as you put bricks, so exactly that corner atom can touch 8 atoms. So its contribution will be, so इस क्यूब के साथ उसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन 1/8 आएगा. उसका भी क्या आएगा? 1/8. उसका भी 1/8. तो इन कितने एटम होते हैं? 8 एटम्स. सो टोटल atoms is equal to 1/8 contribution from one atom into how many atoms? Into 8 atoms. That is equal to totally 1 atom per unit cell. Clear? This is primitive unit cell and it contains only 1 atom per unit cell. That is simple cubic unit cell. Okay. Next part is body center cubic. That is also called as BCC crystal. This is non-primitive. How? It contains atoms at the corners as well as at the body center. If it body center, then this is non-primitive. So how many total number of atoms are there? So for the corner atom, the contribution will be 1/8, similar to previous case, and for the central atom, contribution is 1, because this atom never touches with other atoms as well as other faces of the cube. It is totally single, totally isolated atom. वो किसको भी टच नहीं करता है. ओके, इसी प्रकार से कर्नर के, तो टोटली ऊपर टोटल में जो कर्नर आटम उसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 1/8 फ्रॉम ईच एटम एंड 8 एटम, दैट इज इक्वल टू 1 एटम. एंड फॉर बॉडी सेंटर में कितना एटम होते हैं? 1 एटम, दैट इज इक्वल टू 2 atoms per unit cell. This is primitive, non-primitive. More than 1 atom contain, that is non-primitive unit cell. Okay, chaliye next part, that is face centered cubic. Face centered cubic means, that is short form is FCC. This is also non-primitive. How? It contains atoms at corners as well as at each face center. How many faces are there? There are 6 faces. Okay, so there are how many face center atom? 6 atoms. This is 1, this is 2, lower part, this is 2, this is left 3, this is right 4, this is front 5, this is back 6. 6 face center as well as 8 corner, 6 face and 8 corner. सो कर्नर से कितना आएगा कंट्रीब्यूशन? हर कर्नर में 1/8 फ्रॉम ईच कर्नर, 1/8 इंटू हाउ मेनी कर्नर्स? 1/8, दैट इज इक्वल टू 1 एटम. ओके, फ्रॉम 6 फेसेस कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? देखो, ये जो हमारा आटम होता है, फर्स्ट आटम, पहला वाला आटम, इस आटम मैक्सिमम हाउ मेनी क्यूब के साथ वो टच कर पाएगा? अगर हम उसके ऊपर एक और क्यूब रख देंगे तो क्या होगा? वो वाला आटम क्लोज हो जाएगा, वो वाला. दैट मीन्स इट कैन टच ओनली 2 एटम्स साइड बाय साइड. इट ओनली टचेस 2 एटम्स. सो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? इसका हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा, इसका भी हाफ. सो ईच फेसेटर का आटम का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? हाफ आएगा. सो 6 फेसेस मीन्स for each atom the contribution will be half, and for how many faces? 6 faces, that is equal to 3 atoms. So in total 3 plus 1 equal to 4 atoms per unit cell. Clear? So in simple cubic it is primitive and contains only 1 atom per unit cell.
In BCC, it is non-primitive, contains 2 atoms per unit cell, and FCC, it is non-primitive and contains 4 atoms per unit cell. Clear? If you have any doubts, then you can comment in this video. Okay, so in the next video we shall discuss about different radius, atomic radius, and different properties of these 3 unit cells. Okay, thank you.